आपका आकाशवाणी चैनल में स्वागत है। आज हम पार्क और पब्लिक प्लेसेस के रख रखाव पर चर्चा करेंगे। पार्कों की हरियाली बहुत कम देखने को मिल रही है। पार्कों में जो भी ग्रीनरी है उसका प्रॉपर रख रखाव नहीं रखा जाता है। ना तो नियमित तरीके से पानी दिया जाता है, ना वहां पे प्रॉपर माली की व्यवस्था है। पार्कों में जो पेवमेंट्स हैं जहां पे लोग वॉक करते हैं वो तक सही से मेंटेन नहीं किए जाते। गंदे पड़े रहते हैं, कभी धूल मिट्टी वहां रहती है, चलने फिरने तक की सही व्यवस्था वहां नहीं है। ये कई पार्कों का हाल है। पार्कों में आप देखेंगे जो बच्चों के झूले हैं उनकी भी प्रॉपर देख रेख नहीं हो रही है। देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग तक बच्चों के झूलों पे बैठते हैं, खेलते हैं। ये सब चीजें ठीक नहीं है। बच्चों के झूलों पर सिर्फ बच्चों को ही खेलने की इजाजत होनी चाहिए, पर इसका कोई भी देख रेख नहीं है। साथ साथ जो जिम्स खोली गई हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है। लोग आते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं, लेकिन पाया जाता है कि बहुत सारी जो मशीनें हैं वो खराब भी पड़ी रहती हैं। तो उनका प्रॉपर मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ पार्कों में जो लाइट्स की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं मेंटेन की जाती। कभी कभी लाइटें टूटी मिलती हैं, कभी लाइट्स ऑफ रहती हैं रात में, कभी बल्ब खराब है। तो इस तरह की समस्याएं लाइट्स को लेकर भी पार्कों में देखी जाती हैं। दूसरा जो बंदरों का जो कहर है, बंदरों का तो ऐसा लगता है जैसे पार्क में उनका एक स्थान हो गया है। सुबह, दोपहर या हो शाम आप पार्क में घूमने जाएं तो आपको इंसानों से ज्यादा बंदर मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति प्रॉपरली वहां पे अपनी वॉक भी नहीं कर सकते। कि काफी पार्कों में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। अगला है कि चौकीदार मुझे नहीं लगता अधिकतर पार्कों में हैं। तो बिना चौकीदार के जो वहां का रख रखाव है, क्या करना है, कैसे मेंटेन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चौकीदारों की कमी की वजह से भी पार्क्स का मेंटेनेंस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। जो लाइट्स हैं उन्हें नियमित तौर पर ऑन और ऑफ की भी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर लाइट्स ऑफ रहती हैं और कभी कभी दिन भर लाइट्स ऑन भी रह जाती हैं। तो कोई भी एक सिस्टम यहाँ सेट नहीं है कि रात या शाम को लाइट्स ऑन कर दी जाएं और सुबह ऑफ कर दी जाएं। पब्लिक प्लेसेस पर अधिकतर हम देखते हैं कि कूड़ा पड़ा रहता है और गंदगी भी बहुत पाई जाती है। धूल मिट्टी ये भी बहुत जगह हम देखते हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस पब्लिक प्लेसेस का भी नहीं हो रहा है। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो पब्लिक प्लेसेस और पार्क्स में देखते हैं, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अगर पार्क में जाएगा तो सिर्फ टहलेगा तो नहीं। हमारे काफी वरिष्ठ नागरिक भी जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बैठने की व्यवस्थाएं भी हमें पार्कों में नहीं देखने को मिलती हैं। साथ साथ आपके जो पार्क हैं उनके आसपास बहुत इज्जत घर भी हम नहीं देखते हैं। पब्लिक प्लेसेस में जो सरकार है उसने एक नए अभियान के तहत बहुत सारे इज्जत घर भी खोले हैं जगह जगह पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पार्कों के आसपास भी इज्जत घर होने बहुत जरूरी है। और पार्कों के आसपास ही नहीं, जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जो रोड साइड्स हैं, उनके भी बहुत कम डिस्टेंस पे पब्लिक प्लेसेस के आसपास हमारे इज्जत घर होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत दूर दूर इज्जत घर हैं तो बड़ी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ता है, स्पेशली महिलाओं को। कुछ पब्लिक प्लेसेस और कुछ पार्क्स में हमने ये भी देखा है कि लड़के लड़कियां बैठ जाते हैं और घंटों बैठते हैं, और कुछ लोग तो वहां के आसपास के गार्ड्स को पैसे देकर बैठते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट नहीं है। किसी को अगर लड़के लड़कियों को बैठना है तो साथ में बैठें, ग्रुप्स में बैठें, और बैठना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अश्लीलता पे ना उतारू हो जाए। ये बहुत जगह देखा गया है कि लड़के लड़कियां अकेले बैठ के अश्लीलता की हरकतें तक करते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है।
हमारी संस्कृति इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और दूसरी बात, आधुनिकता का मतलब अश्लीलता तो नहीं होता ना, तो इन चीजों पे भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बच्चों का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई लिखाई करना है, यार दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, लेकिन ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो नई कल्चर हम जो बड़े बड़े पार्क्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी इन चीजों के पक्ष में नहीं हूं। आम इंसान, आम जनता के लिए पार्क्स होते हैं और पब्लिक प्लेसेस होते हैं। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वहां खोल रहे हैं, किस लिए? अमीर लोगों के लिए? अमीर लोगों के लिए तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आप बरेली शहर में अनेक जगह हैं जहां पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो पब्लिक प्लेसेस और पार्क्स में बड़े रेस्टोरेंट्स जहां महंगे सामान मिले, ये खोलने का कोई भी मुझे औचित्य नजर नहीं आता। साथ साथ सब गाड़ी वाले आते हैं, तो पार्क्स के बाहर आप बहुत भीड़ देखी जा रही है। हर जगह कोई ना कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, तो ट्रैफिक में भी बहुत समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हाँ, मैं ये बात मानूंगा कि पिछले कुछ सालों में कुछ पार्क्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, बहुत अच्छी तरह उनका रख रखाव हुआ है, बट अधिकांश पार्कों के साथ ये व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ अब हम इस बात पे भी चर्चा करें कि अब होना क्या चाहिए। अगर हमें पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस की प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका एक बहुत अच्छा सा जो समाधान है वो है बिजनेस क्लास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो ऐसे चीजें हैं जिन प्रोग्राम्स के तहत हम बड़े बड़े जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो बरेली में हम बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं जो बरेली में अपना कारोबार कर रहे हैं, ऑफिसेस खोल रहे हैं, उनके माध्यम से हम अपने पार्क्स और बहुत सी पब्लिक प्लेसेस का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये एक ही चीज में हम अनेकों समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। चाहे वो ग्रीनरी हो, ग्रीनरी को में माली की व्यवस्था हो, पार्क्स में गार्ड की व्यवस्था हो, रख रखाव हो, साफ सफाई हो, जिम्स का मेंटेनेंस हो, लाइट्स का मेंटेनेंस हो, ये सारी चीजें हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से ये कर सकते हैं। करना बस ये है कि हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स को एक छत के नीचे लाके उनसे कहना चाहिए कि हमारे पास ये पार्क्स हैं, हम चाहते हैं कि आप इनकी देख रेख करें। एक तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भी इन पार्क्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो इनका देख रखाव कर सकते हैं। और देख रखाव करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ले लिया और आप उस पर कुछ ना करें। उसके लिए भी प्रॉपर मेंटेनेंस का एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। जैसे कि पहली बात, 1 साल का हमें टेन्योर उन लोगों को देना चाहिए। उस टेन्योर में भी जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि क्या उन पार्क्स की देखरेख हो रही है। और फायदा जो हमें उन कॉर्पोरेट्स और बिजनेस क्लास लोगों को देना चाहिए कि पार्क्स के निश्चित जगहों पर उन्हें एडवर्टाइजमेंट की परमिशन देनी चाहिए। सौंदर्यकरण तो वो करेंगे ही करेंगे, सफाई रख रखाव पूरे पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन तो करेंगे, लेकिन उनको भी इंसेंटिव हमें देना पड़ेगा कि आप अपना भी एडवर्टाइजमेंट इन पार्क्स या पब्लिक प्लेसेस के निश्चित जगहों पर कर सकते हैं। इससे हमारे पार्क मेंटेन होंगे और जो बिजनेस क्लास एंड कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें कुछ इंसेंटिव भी देकर हम ये भी महसूस करा सकते हैं कि अगर आप इतना योगदान आप इन चीजों के लिए दे रहे हैं तो आपको इसके कुछ फायदे भी नजर आएंगे। एक ऐसा मीडियम है जिसमें एक ही तरह से हम बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर्स के बीच में हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। अब लग गए तो हम उन्हें हटाएंगे नहीं, हाँ, लेकिन उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए भी हम इन कॉर्पोरेट्स और बिजनेस क्लास फैमिलीज को ठेके दे सकते हैं। ठेके के साथ साथ सिर्फ इनके रख रखाव के लिए नहीं, जो डिवाइडर्स हैं वहां पर भी दोनों तरफ, डिवाइडर्स के दोनों तरफ उन लोगों के एडवर्टाइजमेंट की भी हम परमिशन दे सकते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स हम बना सकते हैं और उसके टेंडर्स निकाले जा सकते हैं, चाहे वो मंथली
तिमाही, छमाही या सालाना बेसिस पर वो उन टेंडर्स के थ्रू पैसे दें नगर निगम को और उस पूरे एरिया की रख रखाव करें और अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इन सब चीजों से नगर निगम को बहुत आमदनी भी होगी और बहुत सौंदर्यकरण में भी बहुत सहयोग मिलेगा। साथ साथ जो पार्क्स हैं एंड पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर हमें सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने की बहुत जरूरत है। इन सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम सभासद, सीनियर सिटीजन्स, एनजीओज और नगर निगम के जो अधिकारी हैं इन लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। समय पर समय एनजीओज वहां पे कुछ बच्चों के लिए कार्यक्रम करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए कार्यक्रम करें, तो इससे लोगों का भी आना जाना रहेगा, लोगों को भी पार्क्स में आने में इंटरेस्ट होगा। तो एक ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कि हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। प्लस हर पार्क की एक कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी में सभासद, वरिष्ठ नागरिक, उस एरिया के जो प्रतिष्ठित लोग हैं और कोई भी अपना अगर योगदान देना चाहे उसके मेंबर्स बनकर उस पूरे पार्क की देख रेख की व्यवस्था कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी हमने कॉर्पोरेट या बिजनेस क्लास को उसका देख रेख के लिए दिया पर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो इन पार्क की कमिटीज के माध्यम से भी हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन कमिटीज के माध्यम से नगर निगम या कंसर्न अथॉरिटीज को उनकी शिकायतें भी करी जा सकती हैं। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर अब हम इन चीजों पे अगर काम करें तो बहुत से हमारी जो समस्याएं हैं पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस को लेके हम इनका हल निकाल सकते हैं। जहां तक लड़के लड़कियों की पार्क में बैठने की व्यवस्था है, आप हो सकता है मुझे ऑर्थोडॉक्स इस मामले में माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि मोरल पुलिसिंग बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों का मुख्य उद्देश्य जो एजुकेशन टाइम पे है पढ़ाई लिखाई होता है, यारी दोस्ती अपनी जगह चलती रहे, लेकिन जो कल्चर डेवलप हो रहा है मैं उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। तो मोरल पुलिसिंग बहुत जरूरी है। पुलिस को पार्क्स में होना चाहिए समय पर समय। गार्ड्स की ये ड्यूटी है कि पार्क्स में ये व्यवस्था बनाएं कि कोई भी गलत हरकतें वहां पे ना हो। इस तरह की व्यवस्थाओं से आम जनता भी पार्क्स में आना पसंद करेगी। पार्क्स में हर व्यक्ति आता है, सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और हम आप जैसे लोग भी वहां पे जाते हैं, लेकिन मेजरली ये प्लेस बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ही ज्यादातर यूज में आती है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्याप्त माहौल बनाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए झूले हों, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ये भी बहुत जरूरी है। साथ साथ बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स खोलने का कोई भी फायदा नहीं है। छोटे छोटे स्पॉट्स, जो छोटे छोटे जो लोग हैं वो अपना कोई सामान वहां बेच पाए, चिप्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, इन चीजों की हमें व्यवस्था करनी चाहिए एट रीजनेबल कॉस्ट। बहुत से लोग आते हैं, कुछ खाना भी चाहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, इन सब चीजों की भी छोटे छोटे स्पॉट्स पे हमें व्यवस्था करनी चाहिए एट वेरी सब्सिडाइज कॉस्ट, जिससे कि जो बेच रहा है उसको भी थोड़ी आमदनी हो और जो लोग वहां आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सी सुविधाएं हों। एक और बात, कूड़ेदानों की व्यवस्था बहुत जरूरी है पब्लिक प्लेसेस एंड पार्क्स में, जो कि है लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं देखी जा रही है। तो कूड़ेदानों को भी अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से जगह जगह रखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये कुछ पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस को लेके मेरे विचार हैं। आपको इसमें कुछ ऐड करना है या आपके कोई विचार हैं इस बारे में तो आप मुझसे जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बरेली की ट्रैफिक समस्याओं और पार्किंग पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।